गणेशाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आज फिर से देश के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे, अजय भाई जी जिनकी कथा को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है कि इतनी अच्छी कथा के साथ लीला हो रही है, और हम बहुत अपने आप को, हमारी टीम गौरव का महसूस कर रही है कि इतना अच्छा कार्यक्रम अजय भाई जी ने हमें सजेस्ट किया, और हमारे देश के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे उस थीम को लेकर चल रहे हैं। आज भी बहुत रोचक प्रसंग आने वाले हैं, और आज भी ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में श्रीलंका से चलकर जिन्होंने अशोक वाटिका की खोज की, अशोक कैंट जी, वो हमारे बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण स्थान श्रीलंका में प्रभु राम से रिलेटेड हैं, प्रभु राम से संबंधित हैं, उन सभी की खोज में अशोक कैंट जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो उस कमेटी के चेयरमैन हैं। तो मैं अजय भाई जी, श्रद्धेय अजय भाई जी को कहूँगा कि वो आएँ और
अशोक जी का सम्मान करें और बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज अशोक वाटिका का ही प्रसंग है और ऐसे मौके पर वो इस स्टेज पर उपस्थित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी समिति के जो सभी सदस्य हैं जो उनको भी कहूँगा कि वो भी साथ आएं और हम उनका स्वागत करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। करतल ध्वनि के साथ सोचे कि आप स्वयं ये लीला पर अभिनय कर रहे हैं। गुण सागर जय सती लोक उजागर मान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी मान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय मान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर भरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे मान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय मान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय। जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बार पाठ कर कोई बंदी महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ हृदय महादेवा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल बोलिए सियावर राम
अरे वाह, रामदल आ रहा है जय श्री राम बोलते हुए। सभी हाथ उठाकर जय श्री राम कहते हुए। हे भाइयों, सीता जी को खोजते खोजते हम समुद्र तट तक पहुंच गए हैं। यहाँ हमें सीता जी की जानकारी कैसे मिलेगी? फिर हमारी तो दोनों तरफ से मृत्यु है। इधर सीता जी की कोई सुध नहीं मिल रही और उधर महाराज सुग्रीव जी हमें मार डालेंगे। नहीं अंगद जी, हम सीता जी की सुध लेकर ही लौटेंगे। विधाता, तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे भाइयों, जटायु के समान कोई परोपकारी नहीं, जो श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण निछावर कर परम धाम को चला गया। और एक ये है जो हमें खाना चाहता है। क्या जटायु की मृत्यु हो गई? हाँ भाई, उसने श्री राम का कार्य करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? हे भाइयों, जटायु और मैं दोनों भाई थे। हे भाइयों, तुम सब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम हमको खा जाओगे। नहीं भाइयों, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। चाहे तो मेरी चोंच पकड़ लो। खाओ श्री राम की सौगंध कि तुम हमें नहीं खाओगे। मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। चाहे तो मेरी चोंच पकड़ लो। अब तो विश्वास हो गया। हाँ भाई। हे भाइयों, अब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। क्या हुआ भाई, तुम यहाँ किस कारण से निवास कर रहे हो? हे भाइयों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार हम दोनों भाइयों में सूर्य तक पहुँचने की होड़ लग गई। जटायु तो लौट आया, परंतु मैं अभिमानी था। मैं सूर्य के बहुत निकट पहुँच गया, जिसके तेज से मेरे पंख जल गए और मैं पृथ्वी पर गिर गया। और तब से मैं यहीं निवास कर रहा हूँ। मुझे चंद्रमा मुनि ने बताया था कि जब राम का अवतार होगा और उनकी स्त्री को रावण हर के ले जाएगा, तब उनके दूत उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और उनके दर्शन करते हुए मेरे पंख वापस आ जाएंगे। अरे अरे, लो भाई, मेरे तो पंख आ गए। अब मैं चला। अरे भाई,
जाने से पहले सीता माँ का पता तो बता के जाओ। वो देखो, दूर त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है और वहाँ अशोक वाटिका में माता सीता निवास कर रही हैं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। गिद्धई दृष्टि अपार, हम देखें तुम नहीं, हम देख सकते हैं तुम नहीं देख पाओगे। अब मैं चलता हूँ, तुम जाके माता सीता की सुधि लो। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले तुम बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधि ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तलक कोई ना गया, यही डूबना अच्छा है। मैं तो केवल 50 योजन ही जा सकता हूँ। मैं तो केवल 70 योजन तक ही जा सकता हूँ। मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में कुछ संशय है। नहीं नहीं अंगद जी, आपको हम कैसे जाने देंगे? आप तो हमारे युवराज हैं। हे पवन पुत्र, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? आपका तो जन्म ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। हे पवन कुमार, राम काज ने ये तब अवतारा। जागो हनुमान, जागो, तुम्हारा राम तुम्हें पुकारता है। अपनी अस्मिता, अपने बल, अपने शौर्य को धारण करो। ये हनुमान, याद करो, याद करो, याद करो वो अपना बालपन, और चलो करो राम का। याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। 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 विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को। तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, था एक अखाड़ा, था एक अखाड़ा। जिसने भी लिटक कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा।
की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुकड़े में छिपा करके दिवाकर को किया गुम। तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। हनुमंत लाल जी महाराज जागे। आओ भारतवासियों, अपने अंदर बैठे पूर्वजों की शक्ति को याद करो, वीरों की शक्ति को याद करो। हनुमान जी जागे। अच्छा, राम काज करने के लिए मैं आया हूं। और हनुमान जी खड़े हो गए भाव के साथ, वीरता पूर्वक। हनुमंत लाल जी महाराज ने अपना शौर्य दिखलाया और चले लंबी छलांग मार के 100 योजन की ओर, सागर की ओर, भाव की तरफ और हृदय के साथ। प्रभु राम के अनुग्रह से मैं इस समुद्र को खेल ही खेल में लांग सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं त्रिकुट पर्वत को यहाँ ला सकता हूँ। हे हनुमान जी, अभी तो आप शांत बैठे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप अब खेल खेल में समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं? आखिर इसका रहस्य क्या है? हे अंगद जी, हे जामवंत जी, ये कोई रहस्य नहीं। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। अपनी बाल्य अवस्था में मैं ब्रह्मांड में विचर रहा था। प्रभु के दर्शन करने के लिए मैंने तीनों लोक, धरती, आकाश, पाताल का कोना कोना छान मारा और उसके कारण कई ऋषि मुनियों की समाधि में बाधा उत्पन्न हुई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊं। उसके बाद मैंने उनसे क्षमा याचना करी तो उन्होंने मुझे श्राप मुक्ति का एक ही उपाय बताया कि जब भी मैं प्रभु राम के कार्य से जाऊंगा और असमर्थ होने के कारण कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरे सहयोगी गण मुझे मेरी शक्तियों का स्मरण कराएंगे और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। कि भाइयों, आज मैं श्राप मुक्त हो गया। हे जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी की धारा को लांग जाऊं, अभी लील जाऊं, या जिस गिरी पर लंकपुरी है वह गिरी त्रिकुट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊंगा। माँ जगदम्बे सीता को राघव से अभी मिलवाऊंगा। नहीं हनुमान जी, आप केवल माता सीता का पता लगाकर ही वापस लौट आए। परंतु जब तक मैं लौटूं ना, आप सब मेरी यही प्रतीक्षा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और हनुमान जी चले सागर की ओर उड़ते हुए। सभी मिलकर अपनी शक्तियों को जगाएं, करें राम का काज। जय श्री राम। ओ उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े 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 बजरंग बली, जब उड़े 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 बजरंग बली, जब उड़े 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 बजरंग बली, जब उड़े उड़े। ओ हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही चले। हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए। सब देख रहे हैं खड़े ही खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े 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 बजरंग बली, जब उड़े उड़े। ओ हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए। सब देख रहे हैं खड़े ही खड़े। उड़े उड़े
बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े। हनुमान जी चले लंका की ओर, उड़े 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 बजरंग बली सब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े। ओ हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए। सब देख रहे हैं खड़े ही खड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े। आइए प्रवेश करें सुंदरकांड जी के पाठ में हृदय के साथ। गोस्वामी जी ने क्या उड़ान में लिखा? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगे मोहि पर के तुम भाई, सही दुख संग मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देवी, कोई काज मोहि हरष विसेकी। यह कही नाई सबनि कहु माता, चलो हरषि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उठाऊ पर। बार बार रघुवीर संहारी, तर के उपवन तनय बलहारी। उठई गिरि चरण दई हनुमंता, चलो सगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर माना, बात चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, मैदान होई सब हारी। हनुमान तेहि पर सहारा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। राम काज सब करे अहो, मोहि कहा विश्राम। राम काज सब करे अहो, मोहि कहा विश्राम। सावधान दर्शकों, लंका में प्रवेश कर रहे हो, कहीं काम क्रोध मद लोमों से मोहित मत होना। पहुंचे लंका के द्वार पर। अरे मूर्ख, क्या ये नहीं जानता कि लंका के जितने भी चोर हैं वह सब मेरा आहार है। ओ दुष्टा, हे तात, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर की मार से व्याकुल हो जाएगी तो समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं रामचंद्र जी के दूत का अपने नेत्रों से दर्शन कर रही हूँ। आप रघुनंदन जी का हृदय में ध्यान करके लंका में प्रवेश करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम। स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तूलन ताहि सकल मिले,
जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। श्री हनुमंत लाल जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। पर याद रखना, सत्संग क्या है? जो परायों को भी अपना बना दे। जो लंकनी अब तक हनुमान जी को चोर कह रही थी और कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, सत्संग मिलते कहने लगी तात भाई। यही सत्संग है। संसार का सुख एक पलड़े में और सत्संग का सुख एक पलड़े में, तब भी सत्संग बड़ा है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। और यही मां गंगा का तट अपने पापों का परिचित हृदय में करते हुए प्रण लें कि बेशक कलयुग है पर हमको बढ़ना है रामत्व की ओर। भोर का समय, रावण के भाई विभीषण राम नाम में लीन। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हैं? ये क्या? लंका तो राक्षसों का स्थान है। भला यहाँ कोई सज्जन पुरुष किस प्रकार निवास कर सकता है? अच्छा, तो अब मैं ब्राह्मण वेश धारण करता हूँ और इस रहस्य का पता लगाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो हरि भक्त की जय हो। प्रणाम विप्रवर। कहिए महाराज, आप कौन हैं? आपका आगमन किस हेतु हुआ है? आपके दर्शन कर मेरा हृदय आनंद विभोर हो रहा है। हे महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ, जो 14 वर्षों के लिए वन में निवास कर रहे हैं। वहां किसी दुष्ट राक्षस ने उनकी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया है। मैं यहाँ उन्हीं को खोजता हुआ आया हूँ। मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि आप जैसा सज्जन पुरुष इस राक्षसों की नगरी में किस प्रकार निवास करता है। कुछ न पूछिए विप्रवर, मेरी आत्मा यहाँ इस प्रकार कष्ट पाती है जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है। तामसी शरीर होने के कारण जब तब तो कुछ होता ही नहीं है। न जाने प्रभु श्री राम मुझ पर कब कृपा करेंगे। वैसे तो मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा का भिखारी हूँ। हे विभीषण जी, प्रभु तो सदैव सबको पार करते हैं, परंतु अभी आप मुझे माता सीता का पता बताइए। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी, लंका में अशोक वाटिका नामक एक उद्यान है, जहां माता सीता दीनहीन अवस्था में निवास कर रही हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम आपके कार्य में सफलता प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय राजा राम। सीते, सुमुखी, सुलोचनी, नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो दिन रात मेरे हृदय में
तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती है। यदि तू एक बार मेरी ओर प्रेम दृष्टि से निहार ले तो मंदोदरी आदि सारी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा और तुझे पटरानी। अरे पापी, तू मुझे छल से हर लाया है। अधर्मी, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अभी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। सीते, छल बल नहीं और कुछ ध्यान। दशकंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान, पर तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। तिनका क्यों है लक्ष्य तुम्हारा, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका समझ रखा मुझे जो तिनका मुझे दिखाती हो? हे दशमुख सुन, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीता, तू मेरा अपमान कर रही है। याद रख, मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। अब भी मेरी बात मान जा, अन्यथा तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रे पामर, कायर, रच नीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे, मेरे सत को, सत यह काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं? सीता! खैरी महाराज, इस प्रकार एक अबला पर प्रहार करना अनीति है। आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाए हाथ ये अनुरीत है। ठीक है मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ। सीते, मैं तुझे 1 मास का समय और देता हूँ। सीधी राह पर आजा, अन्यथा तुझे मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दिया जाएगा। हे राक्षसियों, तुम इसे डराओ, धमकाओ और मेरी बात मानने पर विवश कर दो। जो आज्ञा महाराज। हमारा सीता जी की सेवा करने में ही कल्याण है। मैंने एक स्वप्न देखा कि एक वानर ने सारी लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना मारी गई और लंका का राज विभीषण जी को मिल गया है। हे माता, तू मेरी इस विपत्ति में मेरी संगिनी है। कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर को त्याग दूं। अब मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। तू कहीं से लकड़ियां लाकर चिता बना दे और कहीं से उसके लिए अग्नि ला दे। हे सुकुमारी, रघुवीर जी बड़े दयालु हैं। वे तुम्हें शीघ्र ही यहाँ से ले जाएंगे। रात्रि के समय मैं अग्नि कहाँ से लाऊं? ऐसे समय में अग्नि नहीं मिलेगी। तुम विश्राम करो पुत्री। क्या करूं? विधाता भी मेरे विपरीत हो रहा है। ना तो अग्नि मिलेगी और ना ही पीड़ा मिटेगी। आकाश मंडल में जो ये तारे दिखाई दे रहे हैं, सब अग्नि की भांति चमक रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक तारा भी नहीं आता जो मेरी पीड़ा को हर सके। हे अशोक वृक्ष, हे अशोक वृक्ष, अब तू ही मेरे शोक को हर, अपने नाम को सत्य कर दे।
अरे ये क्या? लगता है किसी ने आकाश में मेरी करुणामय वाणी को सुन लिया, जो उसने एक जलता हुआ अंगार फेंक दिया। अरे यह तो मुद्रिका है, रघुनाथ जी की मुद्रिका। ये यहां कैसे आ गई? श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया से भी ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। जय श्री राम, जय श्री राम। जिसने कानों के लिए ऐसी मधुर वाणी कही है, वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता? प्रकट क्यों नहीं होता? हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। माता जी प्रणाम। कल्याण हो, यश प्राप्त करो। कहो पुत्र, तुम कौन हो? माता जी, आप किसी प्रकार का भय ना करें। मैं श्री राघवेंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उनका सेवक हनुमान हूँ, और यह मुद्रिका प्रभु ने आपको निशानी के रूप में भेजी है, जिससे आप मुझे पहचान सकें। परंतु हे पुत्र, यह तो बताओ कि मनुष्य और वानरों में मित्रता किस प्रकार हुई? जब प्रभु राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पर आपको खोजते हुए आए, तो मैंने वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता करा दी, और उन्हीं की आज्ञा से मैं आपको खोजता हुआ यहाँ
मेरे प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक तो हैं, वे तो बड़े दयालु हैं। फिर उन्होंने मेरे लिए इतना कठोर हृदय क्यों कर लिया? मुझ दुखियारी को क्यों भूल गए? कृपा निधान, वैसे तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक हैं, परंतु सदैव आपके दुख में दुखी रहते हैं। और यह भी सत्य है कि प्रभु राम के हृदय में आपके लिए अथाह प्रेम है। आप हृदय में धीरज धरें और प्रभु राम के अग्नि समान बाणों से उन राक्षसों को मरा ही समझे। प्रभु राम वानरों सहित यहाँ आएंगे और उन राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। पुत्र, सभी वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे ही होंगे, परंतु ये राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अजय, अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करे, यह मेरा आशीर्वाद है। हे माते, आपके आशीर्वाद से तो मैं कृतार्थ हो गया। हे मातेश्वरी, इन सुंदर सुंदर फलों से लदे वृक्षों को देख बहुत भूख लगाई, यदि आप आज्ञा दे तो। पुत्र, मुझे चिंता तो इस बात की है कि इस उपवन की रक्षा बड़े बड़े भयंकर योद्धा करते हैं। यदि आपका आशीर्वाद है तो मुझे उन राक्षसों का कोई भय नहीं। आपके आशीर्वाद से तो वह मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। श्री राघवेंद्र जी के चरणों का ध्यान करके मधुर मधुर फल खाओ। जो आज्ञा। पूछकर तू हमारी वाटिका उजाड़ रहा है? ओ दुष्ट, ठहर। युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! ओ वानर, डाली डाली दौड़कर दिखलाता है चाल। बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने इंद्रलोक, बद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, यमलोक नहीं पहुँचाऊंगा। केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बल पड़े नहीं तो पुरखों को बुलवा ले तू। क्या खड़ा खड़ा मुंह तकता है, कुछ भाले और चला ले तू। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझे खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उजियाला हूँ। मुझे तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। दो चार नहीं सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मपास, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। जय ब्रह्मा। ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्मपास, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की।
मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर इसमें अभक्ति है ब्रह्मा की। जय ब्रह्मा, जय श्री राम। चलो वीरो। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। सावधान, सावधान। लंकाधीपति महाराज रावण की जय, लंकाधीपति महाराज रावण की जय, लंकाधीपति महाराज रावण की जय। पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। पिताजी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उस वानर को बंदी बनाकर ले आया हूँ। ठीक, बहुत ठीक, उसे अंदर ले आओ। जय श्री राम। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बतलाओ वनरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था, बतलाओ वनरे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना अधीर निरंकुश है, क्या मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? तू ही न्याय बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? श्री दशमुख, सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ। पहले जो पूछा सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण है। रिझी थी जिन पर सुर्पनखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। हाँ सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने न ली पहुने की, निश्चर कुल में अभाव है ये। फल खाकर वृक्ष तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है ये। अक्षय वध का उत्तर ये है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा था, तब मैंने उसे संगारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, जो है मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते क्यों है लंका वाले? है यही उचित, शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी यह ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन कर। न जाने तू किस धुन में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। तूने जो उनको अधम कहा, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे भरमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच भौर आया है। मेरा मेरा जो करता है वह कुछ काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था,
अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देख बदूटी निरकेगी, अन्यथा मरेगा जब मदान तब मकिया लाश पर बिनकेगी। सभा के सचिवरों, वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा सादा सा दिखता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट दो, सामने मेरी इन आंखों के। ठहरिए ठहरिए महाराज, ये दूत है, राजनीति में दूत को मारना अनुचित है, इसलिए इसे मृत्यु दंड न देकर कोई और दंड दीजिएगा। ठीक है विभीषण। अच्छा अच्छा, देखो वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवो पूंछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवो पूंछ में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को अपने भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। लगाओ लगाओ। कपि के ममता पूछ पारस भाई कही समझाई, तेल बोरी पटवानी पुनी पावक देहु लगाई। हरि प्रेरित सही अवसर चले मरुत उनका, अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी हवा में। आइए, जम्मू और लंका जलने लगी, हाहाकार मच गया। हे हनुमान, तुम कितना बड़ा काम करके आए। मुझ विरहने के लिए तुम अमृत बनकर आए। मां, बस मेरे राम की आज्ञा थी, अगर आप कहें तो मैं आपको अभी लेके चल सकता हूं। सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान को और कहा, पुत्र नहीं, मेरे राम का स्वाभिमान, मेरे राम की मर्यादा, उनका रामत्व, उनका पुरुषत्व इसमें है कि वो स्वयं आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। हनुमान, जाकर राम को उस जयंत की कथा बताना, जब जयंत ने मात्र मेरी अपने बल के अभिमान में होकर मात्र अपनी चोंच से मेरे पैरों की उंगलियों पर चुनचुक प्रहार किया, तो राम ने तृण का वो तीर बनाकर उस जयंत के पीछे भेज दिया। त्रिलोक में वो जयंत गया, कहीं ठोर नहीं मिली। पर राम ने मुझे क्यों भुला दिया, राम ने मुझे क्यों बिसरा दिया। हे हनुमंत, जाकर राम को कहना, सारा जग जानता है, दीन दयाल विरध समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सारी दुनिया राम को कहती है, राम तुम दीनों के दयाल हो, तुम दीनों पे कृपा करने वाले हो, वृद्ध संभारी, इसलिए आप प्रसिद्ध हो। आपका विरध है कि आप दीनों पर दया करने वाले हो। जग पर दीनों पर दया करने वालों ने मुझे क्यों बिसरा दिया। हनुमान, जाकर ये तनिक, ये अपना भाव, ये मेरा निवेदन राम को कहना तो सही हनुमान। और हां, जाकर मेरे प्रभु को कह देना, अगर मास भर में ना आए वो तो अपने प्राणों को खो दूंगी। दुनिया फिर कैसे कहेगी कि सीता बिन राम है या राम बिन सीता। हे हनुमान, जाकर कह देना अपने राम को कि सीता तुम्हें पुकारती है, तुमने क्यों भुला दिया राम। याद रखना, कहना मेरे राम को, उस जनकपुर में जब मुझे वर्ण किया था, मेरे गले में वो जय माला डाली थी, आज उनकी जय, और मैं इतनी दूर क्यों हो गई। मेरे गले में जो हार डला था,
याद रखना, दिलाना उनको याद, किस हार की जीत ना हो जाए, मेरे गले में डला हार उनकी जीत बन जाए। मैं रावण के यहाँ कष्ट में हूँ, पर राम से कहना मैं उनकी लीला में सहयोग दूं। जाना मेरे राम को कहना कि सीता तुम्हें स्मरण करती है, याद करती है। हे हनुमान जाना। हनुमान जी बोले, मां जब मैं चला था तो मेरे प्रभु राम ने आप मुझे पहचान सके इसलिए राम नाम की मुद्रिका दी थी, क्योंकि वो मुद्रिका ऐसी उसे माया से रचा नहीं जा सकता। मां मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दें कि मैं जाकर अपने प्रभु को दूं। एक सत्य कहूं मां, जितने दुख में आप दुखी हैं, बस राम का दुख दिखता नहीं, पर अंतःकरण के अंदर वो भी निरंतर आपको याद करते हैं। हे मां मुझे कोई निशानी दें। मां जानकी ने अपने शीश से एक चूड़ामणि निकाली और हनुमान को दी। हनुमान ये चूड़ामणि वो है जो श्री राम ने मेरे शीश पे मुझे श्रृंगार रूप में लगाए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई बहन, भगवान राम ने मुद्रिका भेजी, संकेत सिए तुम जहां कहीं भी हो। मुद्रिका हाथ में पहनी जाती है। राम ने मुद्रिका भेज के संदेश दिया, जानकी तुम जहां कहीं भी हो, राम का वरदहस्त सदा सीता के साथ है। और मां जानकी ने भी शीश का आभूषण चूड़ामणि देकर हनुमान जी को संदेशा भेजा, हे राम इस आपकी लीला में सीता का शीश सदा राम के चरणों में है। और यही भावना है भारतीय दाम्पत्य सूत्र की कि मुंह से कुछ ना कहें, भाव से समझते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज ने मां को प्रणाम किया और चले सागर पार करने के लिए रामादल की ओर। और हम भी चले, कहें उड़े उड़े हनुमान जी महाराज सागर पार की ओर चले, पुनः अपने आए भारत में लंका से। अंगद जी आपके प्रसन्न मुख से ऐसा लगता है, हे हनुमान आप तो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपके मुख से ऐसा प्रतीत होता है कि आप माता जानकी का पता लगाकर ही आए हैं। हे अंगद जी, हे जामवंत जी, मैं माता का पता लगाकर ही आया हूं। अब हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए हम सब प्रभु श्री राम के पास चलते हैं और उन्हें इसकी शुभ सूचना देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय